पुनः एक बार स्वागत करते हैं। दोस्तों, पिछले भाग में हमने प्रतिशत के कुछ बेसिक बिंदुओं पर चर्चा किए थे। उसी बिंदुओं को लेकर के हम प्रतिशत में कुछ बेसिक क्वेश्चनों के साथ आगे बढ़ते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। बेसिक क्वेश्चन पहला हमारा हुआ, राम की आय श्याम की आय से 25% अधिक है। राम की आय तो श्याम का हमें पता नहीं है कितना आय है, तो हम श्याम की आय को 100 मान लेंगे। ये हुआ श्याम का 100 पूरा, यानी कि 100%। तो श्याम की आय से राम की आय 25% अधिक है, तो 100 का 25% हम ले लें अधिक, तो 100 गुणे 25% उसका गुणे 25/100। 100 से 100 कैंसिल कर दीजिए, 25%। ये 25% हमारा राम का अधिक है श्याम से, यानी श्याम का 100 और प्लस 25, ये टोटल मिला करके 125 राम की आय हो गई और श्याम का 100। ये डायरेक्टली हम 125 दूसरे भी तरीके से समझ सकते हैं। इसे 100 का 25% अधिक, तो टोटल हमारा 100 मिलेगा, फिर 25 125, तो इसी 100 का हम सीधे 125% ले लें बटे 100। 100 से 100 कैंसिल, ये 125 जो कि राम का मिला। अब राम की आय श्याम, ये दोनों हमको मिल गया, तो श्याम की आय राम की आय से कितना प्रतिशत कम है। तो राम और श्याम, यहाँ हम देख ले पहले, इसमें अंतर कितना है, 125 और 100, अंतर हमारा है 25 से कम है, राम से कम है। तो राम का कितना है 125 बटे 125, 25 से कम और 25 पंजे 5 से इसको काटिए 100 को, 25 भी है, यानी कि 20%। तो 20% ये कम है। इसको हम फार्मूले से भी समझ सकते हैं। 100 गुणे अधिक प्रतिशत बटे 100 प्लस अधिक प्रतिशत। 100 अधिक प्रतिशत जो हमारा पहला कॉन्सेप्ट है, पहली लाइन का 25% अधिक है, गुणे 25 बटे 100 प्लस 25, अर्थात 100 गुणे 25 बटे 125, 25 से कम, 25 पंजे और 5 से फिर 100 काट दीजिए, 20%। ये हमारा फार्मूले से, या तो इससे आप समझ लीजिए या फिर बेसिक कॉन्सेप्ट इससे समझ लीजिए, जो आपको उचित लगे, जो आपको अच्छा लगे। ठीक है, समझ में आया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। देखिए ये क्वेश्चन, राम की आय 10% बढ़ गई, किंतु कुछ दिनों के बाद
पुनः 20% बढ़ गई। इस प्रकार राम की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई? राम की आय 10% बढ़ा, फिर पुनः 20%, तो राम की आय मान लेते हैं हम 100। 10% की बढ़ोतरी हुई तो 100 ये पूरा हमको मिला, फिर उसका 10%, जैसे अभी बिंदुवाई हम चलते रहे हैं, 100% और प्लस 10%, यानी हमारा 110%। तो 100 गुणे 110 बटे 100, 100 कैंसिल। पहली बार 10% बढ़ करके आय हो गई 110। फिर कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई, यानी इसमें फिर 20% की बढ़ोतरी हुई 110 में। अब ये 110 हमारा फिर 100%। अब इसी 100% में यानी 110 में फिर 20% की वृद्धि, तो 100 प्लस 20 अर्थात 120% की वृद्धि 110 में। तो 110 गुणे 120 बटे 100, 0 0 कैंसिल कर दें, 12 मल्टीप्लाई 11 कर दें, 12 एक कम 12 2, 12 एक कम 12 1 13, 132। जबकि पहले आय हमारा था 100, तो 100 से 132 हो गया, तो 100% से कितना आगे बढ़ा, इसमें अंतर हमारा है 32। तो ये टोटल हमारा प्रतिशत वृद्धि हो गया 32। 100 और 132 के बीच 32% का अंतर, यही 32% हमारा टोटल वृद्धि हो जाएगी। इसी को हम दूसरे फार्मूले से भी देख सकते हैं। a प्लस बी प्लस a गुणे बी बटे 100, अर्थात पहले आय कितना बढ़ा 10%, 10 पुनः 20% प्लस 20, ये प्लस a गुणे बी यानी 10 गुणे बी 20, 10 गुणे 20 बटे 100। क्लियर? 0 0 कैंसिल कर दीजिए, 2 एक कम 2, और 20 और 10 30, और प्लस 2 बराबर 32। ठीक, ये हमारा उत्तर 32% यही हमको मिला। तो जो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, अगर फार्मूला आपको ठीक लगे तो फार्मूले से देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, अगर बेसिक तो इससे समझ लीजिएगा। इसी में यानी इसी तरह से क्वेश्चन में कुछ और, जैसे डीजल की भाव 10% बढ़ गया, पुनः 30% बढ़ गया, तो इसी तरीके से क्वेश्चन बढ़ाएंगे। ठीक, तो ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन पिछली क्वेश्चन की तरह ही, मंदी के कारण ए की आय 10% घट गई, पुनः कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई। इस प्रकार ए की आय में कुल कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ? ए की आय 10% बढ़ गया, घट गया, पुनः कुछ दिनों बाद 20% बढ़ गई। ए की आय हम मान लेते हैं 100, 10% की कमी हुई, तो 100 में 10% कमी अर्थात हमको
90% हुआ उसका, 10% ख़त्म हो गया, 90%। तो 100 का हम 90% ले लें, 100 गुणे 90/100, 100 से 100 कैंसिल, 90। अब ये हमारा 100 में से 90 बचा, यानी अब घटने के बाद 90 हो गया, फिर पुनः 20% बढ़ गई। अब 90 में 20% बढ़ेगा, क्योंकि अब 90 हमारा टोटल पूरा कितना 100% होगा। कितना बढ़ा है 20%, तो 100% ये पूरा और प्लस 20%, टोटल मिला के 120%। तो 90 का 120% ले ले, 90 गुणे 120/100, 0 0 कैंसिल कर दें, और 12 9 108। ये टोटल हमारा हो गया 108, जबकि पहले कितना हमारा था 100, और 100 से अधिक, 100 से अधिक, सॉरी कितना है 8, यानी कुल टोटल 8% की वृद्धि, टोटल 8% की वृद्धि हुई है। अगर ये हमारा माइनस यानी 100 के नीचे जाता तो ये कमी होती टोटल में, क्योंकि 100 के ऊपर गया है तो जितना ऊपर जाए 10 5 15 20 25 उतना हमारा वृद्धि होगा, और 100 से जितना नीचे आ जाएगा उतनी हमारी कमी हो जाएगी। इसको फार्मूले से भी देख सकते हैं, a + b + a गुणे b बटे 100। ये चीज़ हमको कन्फर्म करना पड़ेगा कि a की आय 10% घट गई यानी कम हो गई, कम अर्थात माइनस, तो -10, 20% बढ़ गई, बढ़ोतरी अर्थात प्लस 20, ये प्लस हमारा बीच में रहेगा। a गुणे b यानी a हमारा -10 गुणे +20, 20/100, मल्टीप्लाई है, 0 0 को कैंसिल कर दीजिए, माइनस और प्लस का गुणा माइनस होगा, 2 1 कम 2 -2, -10 + 20 घट जाएगा 20 में से, तो +10, 10। अब 10, ये चिन्ह हमारा महत्वपूर्ण है, ये हमारा प्लस है, ही प्लस और ये माइनस, क्योंकि 10 में से हम 2 निकाल देंगे 8, ये प्लस में हमारा उत्तर आया, तो बढ़ोतरी हुआ 100 से जितना बढ़ेगा ये। इसी तरह से दूसरे क्वेश्चन में हो सकता है कि 10% की बढ़ोतरी हुई, 30% की कमी हुई, तो ठीक वही प्लस कहा जाएगा तो प्लस रख दीजिएगा, माइनस कहा जाएगा तो माइनस रख दीजिएगा। इसे फार्मूले से भी लगा सकते हैं आप, या फिर बेसिक पॉइंट से। हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोग अच्छे से इसको समझ रहे होंगे, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन चलते हैं। हाँ, ये क्वेश्चन का टाइप थोड़ा बदला हुआ है उससे। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, ठीक है, उनमें से एक उम्मीदवार को 60% मत मिला और वह 1600 मतों से जीत गया, तो चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या क्या है, तथा हारने वाले उम्मीदवार ने कितना मत पाया। ठीक, 2 उम्मीदवार है, एक चुनाव हुआ, बहुत अच्छी बात है। तो पूरा मत हम कितना मानेंगे 100,
ये 100 हमारा बेसिक है, यही तो प्रतिशत हमारा है 100%। इस 100% में एक उम्मीदवार को 60% मत मिला 100 में से, क्लियर, और वह 1600 मतों से जीत गया। अगर जीतने वाला 1600 पाया है, 1600 मतों से जीता है, सॉरी, तो हारने वाला 100 - 60 अर्थात 40, तो 40% ये हारने वाला उम्मीदवार पाया है, और ये जीतने वाला, क्लियर, 60% और 40%, जो कि जीतने वाला उम्मीदवार 1600 मतों से विजयी हुआ है, 1600 मतों से। तो इन दोनों उम्मीदवार में अंतर देख ले कितना प्रतिशत है, 60% और 40%, अंतर 20% का। यही जो 20% है, यही अंतर हमारा ये 1600 मतों से ये उम्मीदवार जीता है, या इसको दूसरे तरीके से हम कह सकते हैं कि हारने वाला 1600 मतों से हारा है, क्लियर। तो क्वेश्चन हमारा कुल मतों की संख्या क्या है ये पूछ रहा है। तो 20% बराबर 1600, तो 1% निकाल लें हम, 1600 बटे 20, 1% का निकल जाएगा, गुणे 100 अर्थात 100% हमारा पूरा ये। तो 1 0 कैंसिल कर दें, 2 से 2 8 16, यहाँ 1 2 0 और ये 3 0, 8000। तो ये हमें टोटल क्या मिल गए मत, टोटल मत हमारे 8000, क्लियर। लेकिन इसी में एक और स्टेप है, तथा हारने वाले उम्मीदवार ने कितना मत पाया। तो हारने वाले ने 40% पाया है, किसका, टोटल हमको मिल गया है 8000, तो इसी 8000 का हम 40% ले लें, 8000 गुणे 40 बटे 100, 2 0 कैंसिल कर दें, ये 80 है, 8 चौक 32, 1 0 2 0 1 2 0, यानी 3200। तो हारने वाले उम्मीदवार ने 3200 मत प्राप्त किया, ठीक है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। अगले तरह के क्वेश्चन में देखिए, गीता किसी परीक्षा में 30% अंक प्राप्त करके 24 अंकों से फेल हो जाती है, तथा सीता 40% अंक प्राप्त करती है, जो पास होने के न्यूनतम अंक से 56 अंक अधिक है। तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। गीता 30% अंक पाई है, पाकर के 30 अंक फेल है 24 अंकों से। और ये एक अगर हम मानक मान लें कि इस मानक तक पहुंचने में यानी पास होने में 24 अंक उसको और चाहिए था, और सीता जो कि 40% अंक प्राप्त करती है, और पास होने का जो एक निर्धारित अंक है उससे 56 अंक अधिक है। तो अगर हम इन दोनों के प्रतिशत में अंतर देखें, 30% और ये 40%, अंतर हमारा 10% का डिफरेंस है। ये जो पास होने का न्यूनतम अंक है उससे 56 अंक सीता अधिक पाई है, तो 56 अंक और प्लस 24 अंक बराबर
6 4 10, 5 2 7 1 8, यानी ये टोटल हमारा 80 अंक इस 10% का डिफरेंट होगा। यानी ये हमारा 10%, ये 80 अंक के बराबर होगा। हम यहाँ 1% निकाल लें, 80/10, 1% निकल जाएगा, 80/10, क्लियर, 1% का निकल जाएगा, गुणे अगर हम पूरा यानी कि पूर्णांक हमेशा हमारा यानी कोई भी संख्या हो जो भी हो वो 100% रहेगा, तो गुणे हम इसमें 100 कर दे, 0 0 कैंसिल कर दे, 8 गुणे 100 यानी कि 800, ये टोटल हमारा पूर्णांक हो जाएगा 800। किसी को कोई समस्या हमारे हिसाब से नहीं हो रही होगी, ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन है, एक संख्या का 80% दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है। ठीक, अगर एक संख्या देखा जाए उसका 80% और दूसरी संख्या के 50% के बराबर है, तो यहाँ पे हम x और y छोटा सा कोई भी मान लें, तो मान लिए पहली संख्या x है और दूसरा संख्या हम y कर दे रहे हैं। ठीक, तो पहली संख्या का 80%, तो x गुणे 80/100, ये बराबर है किसके, दूसरी संख्या के। दूसरी संख्या हम y लिए हैं, तो y गुणे 50/100, ठीक, 100 को कैंसिल कर दीजिए, 0 कैंसिल कर दीजिए, अब 8x बराबर 5y, अर्थात x/y बराबर 5/8। तो यहाँ पे हमारा x का मान 5 और y का मान 8। यहाँ हम संख्या निकाली एक तरह से कि अगर इसको हम 5 कंफर्म कर दिए और ये 8, ये हमारा अनुपात मिल गया संख्या का। अब लास्ट लाइन में दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो दूसरा संख्या हमारा y माने है जो कि 8 है, और पहला संख्या x जो कि 5 है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या का कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत बदलना है दूसरी संख्या को, दूसरी संख्या अर्थात 8, तो 8 को हम प्रतिशत बदल ले, 8 गुणे प्रतिशत बदलने के लिए 100 का गुणा, 100 बटे किसका, 5 का, 5 से हम काट दें 100 को, 20 पंजे 100 और 20 अट्ठे 160, ये 160% होगा। यानी कि दूसरी संख्या यानी y पहली संख्या का 160% है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। तो ठीक है, ये क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या का 4/5 भाग उसके 65% से 60 अधिक है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। किसी संख्या का 4/5 भाग, यहाँ पे
भिन्न में दिया गया है और ये 65%। तो संख्या का हम दोनों प्रतिशत में ही व्यक्त कर लेते हैं। ये 65% है, ठीक है। और ये 4/5 इसको हम भी प्रतिशत में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 4/5 तो प्रतिशत में कन्वर्ट करने के लिए 100 का गुणा मल्टीप्लाई गुणे 100, 5 से काट दीजिए 100 को 20 बार में, और 20 चौक का 80, ये हमारा होया 80%। अब ये 80% जो 4/5 भाग था ये हमारा हो गया 80%। तो किसी संख्या का 80% उसके 65% से 60 अधिक है। तो 80% माइनस 65% जो अधिक है, प्रतिशत कितना अधिक है, बराबर 80 माइनस 65 बराबर 15। और ये जो प्रतिशत हमारा अधिक है यही हमारा 15% 60 के बराबर है। तो 1% हम निकाल लें। 1% 60/15, 1% मिल जाएगा हमको ज्ञात करना है वो संख्या क्या थी। तो 100% गुणे 100 कितना हो जाएगा हमारा, 15 एकम 15, 15 चौके 60 गुणे 100 अर्थात 400। ये संख्या ज्ञात हुआ। तो इस तरीके से प्रतिशत का कुछ हम बेसिक क्वेश्चन ले चले हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इसे अच्छे से समझे होंगे। जो बेसिक बिंदुओं को हम उठाए थे उसी क्रम में इन बेसिक क्वेश्चनों को रिलेटेड किया गया था। तो आज का क्लास यही हम समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। ओके, हैव ए नाइस डे।